नमस्कार साथियों, हम फिर से एक बार मिलेंगे रिंकू सोनी जो कि डेहरी पूर्व एनडीए के प्रत्याशी रह चुके हैं डेहरी ऑन सोन से। और इन दिनों देखा जा रहा है बिहार में राजनीति काफ़ी उथल पुथल हो चुकी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो इतना बड़ा सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देने का काम किया, जितना भी इनका आभार व्यक्त किया जाए, धन्यवाद किया जाए, कम है। इसलिए कम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आप भी जानते हैं एक ऐसे नेता थे, बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कोसों दूर परिवारवाद से दूर थे, सादगी उनका जीवन रही है। और जो आजकल के नेता जो हैं, चाहे जो अभी वर्तमान के कह लीजिए सरकार में जो लोग हैं, अब ये भी कह सकते हैं, जो हम सीधा सीधी आपको बोल रहे हैं, जो आरजेडी के सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, हैं। और समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर ही इन्होंने, चाहे हर लोग राजनीति करते हैं, लेकिन उनका विचारधारा क्या था और इनका विचारधारा क्या है। जननायक कर्पूरी जी चाहते तो अपने बेटा को, अपने भाई को, अपने परिवार को टिकट देके एमपी एमएलए बना सकते थे, हैं? मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, ये तो कर ही सकते थे, मुख्यमंत्री कर सकते थे, टिकट देके मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी का मैंने बयान देख रहा था, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि अभी 24 का चुनाव है। हम माननीय श्री लालू प्रसाद जी से जानना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे कि मतलब आजादी के बाद तो लगातार यूपीए की सरकार रही है, मतलब 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उससे पहले तो यूपीए की सरकार रही है, कांग्रेस का ही सरकार रहा है ज्यादातर, गठबंधन में और लोग थे लेकिन, और लालू जी उसका मतलब अंग थे, गठबंधन में थे। तो चुनाव तो अभी 24 ही नहीं आया, आजादी के बाद जननायक कर्पूरी जी को इस दुनिया से जाने के बाद कितने चुनाव आए होंगे, तो ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। तो उस समय आप काहे नहीं जो है कि कांग्रेस से बोल के ये काम करवाए, भारत रत्न देने का। आप भी एक अति पिछड़ा का बेटा थे जननायक कर्पूरी जी, हैं? आप ये काम करा सकते थे। कहना की मांग हम ही लोगों ने किया था, मांग किया था। देखिए मांग तो बहुत चीज होता है, लेकिन मांग खाली करने से नहीं ना बात हो जाएगा। हुआ तो मतलब ये काम तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किए, मतलब कांग्रेस के लोग चाहे जिनका उनका गठबंधन था वो तो लोग नहीं किए। और जो आप मांग की बात कर रहे हैं, हम तो पहला बार सुन रहे हैं कि अभी पहले तो कभी हमने नहीं सुना देखा है कि उन्होंने कभी मांग किया है। अगर कर रहे हैं तो अब कैसे कर रहे हैं और वो कहाँ मांग करते थे, अब कहीं बंद कमरे में मांग करते थे तो हम नहीं बता सकते थे, लेकिन मैंने इसे कहीं पब्लिक डोमेन में कभी मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने क्या बोलते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मांग किया हो भारत रत्न को। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाए, एक सम्मान है बिहार के लिए। अरे ये अति पिछड़ा इस समाज नहीं, ये बिहार की जितने भी जनता है, ये पूरे बिहार की गौरव की बात है। इससे जो है बिहार का सम्मान बढ़ा, और बिहार का जो सम्मान देगा तो बिहार की जनता तो उन्हीं के साथ रहेगी। तो आप समझ ही सकते हैं, जो हमको सम्मान का दर्जा को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है सर, तो क्या इस पर आने वाले समय में क्या मोदी सरकार, एनडीए सरकार इस पर भी विचार करेगी? विशेष राज्य की दर्जा की जहां तक बिहार की बात है, बिहार की कोई भी जनता या कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो इसके विरोध में होंगे। हर लोग चाहेगा कि बिहार हमारा आगे बढ़े, हम भी उसके, हमारी पार्टी, हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी आप देखे होंगे। लेकिन एक मतलब कि एक प्रोपेगेंडा एक होता है कि नहीं हम लगे, हमको चाहिए, बात समझ गए। तो ये बात कहिए कि जब जब चुनाव आता है तो इन लोग को बिहार की विशेष राज्य की दर्जा याद आती है, और चुनाव समाप्त होता है फिर इन लोग भूल जाते हैं, बात समझ गए।